हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्मार्ट स्टडी। तो आज हम जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के एक बहुत ही बड़े मोड़ पर खड़े हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जेएनके का जो नक्शा है, जो मैप है, वो बदलने वाला है। मार्च 2026 में एलजी मनोज सिन्हा ने एक नए बिल को असेंबली में इंट्रोड्यूस करने की जो रिकमेंडेशन है वो दी है। इस बिल का नाम क्या है? तो इस बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026। तो आज के इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। हम डेली एक्सेंशलर और ग्रेटर कश्मीर जैसे न्यूज़पेपर की ऑफिशियल रिपोर्ट्स, टेक्निकल फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे कि क्या सच में जो आपके जो पास वाला जो बड़ा सा शहर है, जो पड़ोस में जो टाउन है, वो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। कितने पीछे चलते हैं कि 1947 में हमारे पास सिर्फ 13 डिस्ट्रिक्ट्स थी, पर 1989 में वजीर कमीशन की रिकमेंडेशन पर बदलाव आया। लेकिन सबसे बड़ी चेंज कब आई? सबसे बड़ी चेंज आई 2006 में कि आज़ाद गवर्नमेंट के टाइम जब 8 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, जैसे सांबा, बांडीपुरा, गंदरबल एटसेट्रा। तब से लेकर आज तक हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और हमारे पास कितनी डिवीज़न है? 2 डिवीज़न है। लेकिन 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये पहला मौका है जब इतने बड़े लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करने की बात हो रही है। अब एक टेक्निकल पॉइंट, क्या टेक्निकल पॉइंट है? ये टेक्निकल पॉइंट दिस वन कि जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है। इस पे पीडीपी के जो एमएलए हैं वहीद उर रहमान पारा ने पेश किया है। इस बिल को उन्होंने पेश किया है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जिसे कोई ऐसा एमएलए लाता है जो मिनिस्टर नहीं है। अक्सर ये बिल पास नहीं होते, लेकिन इस बार हाईलाइट ये है कि एलजी मनोज सिन्हा ने इसे रेकमेंड किया है। जब एलजी किसी प्राइवेट बिल को रेकमेंड करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। चलिए अब जो मेन पॉइंट्स पर आते हैं, इस बिल में प्रपोजल क्या है। तो क्या क्या इस बिल में प्रपोजल है? मेन जो बिल में जो बातें हैं वो आपको बताती हूँ मैं। तो पहला प्रपोजल क्या है? 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। कितनी डिवीज़न? दैट इज़ 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। कि अभी सिर्फ 2 डिवीज़न है। नए प्रपोजल में चेनाब वैली डिवीज़न जिसके हेडक्वार्टर डोडा और फिर पीर पंजाल डिवीज़न जिसके हेडक्वार्टर रजौरी बनाने की बात है। इसे जम्मू डिवीज़न का क्या होगा? थोड़ा जो जम्मू डिवीज़न में आते हैं लोग, अपनी कोई डिविजनल काम करना हो तो इधर जम्मू में शिफ्ट होते हैं, इनका थोड़ा बोझ कम होगा जम्मू डिवीज़न का। सेकंड इस बिल में क्या बात कह रही है? सेकंड इस बिल में बात हो रही है प्रपोजल फॉर 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स पहले कितनी थी हमारे जेएनके में? दैट इज़ 20 थी। अब 20 से बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 36 हो जाएंगी, क्योंकि नई जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बनाने का प्लान रिकमेंड हुआ है। कश्मीर रीजन में क्या अगर हम बात करें कश्मीर रीजन की, तो 7 न्यू प्रपोजल्स हैं, जैसे ट्राल, हंडवारा, गुरेज, वीरवा, अशमुख्यम एंड तंदगढ़ करना जैसी डिस्ट्रिक्ट। और जम्मू में नौशेरा, भद्रवा, अखनूर, बिलावर, बनियाल, ठाठरी, कालाकोट, मंदिर एंड हीरानगर जैसी इन जगहों को क्या बनाने की प्लान है? रिकमेंड करा गया है डिस्ट्रिक्ट बनाने। इसका मकसद है स्टेटूटरी फ्रेमवर्क लाना, यानी नए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अब किसी लीडर की मर्जी से नहीं बल्कि एक लॉ तरीके से बनाए जाएंगे। ठीक है, एक लॉ के ज़रिए बनाए जाएंगे, किसी लीडर के जैसे नहीं बनाए जाएंगे। जो लीडर बनाएगा एक प्रॉपर एक लॉ बनाएंगे, एक पहले बिल पास करेंगे, लॉ बनाएंगे, उसी के तहत हम नई डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल। सबसे ज़रूरी सवाल क्या है? प्रैक्टिकल रियलिटी चेक। अगर हम प्रैक्टिकल होके सोचें तो इसके पास होने के चांसेस फ़िलहाल बहुत कम है। क्या ये बिल पास होगा? तो इसके चांसेस बड़े कम है। तो इसके रीज़न क्या है? तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ एक एक रीज़न करके। पहला है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री।
तो इंडियन हिस्ट्री में 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर जो बिल है वो बिल से एक्ट नहीं बना है। ये पहला कारण होगा। दूसरा कारण क्या है? पॉलिटिकल डायनामिक्स, पॉलिटिकल क्रेडिट। आपको पता ही है जेएनके में जो रूलिंग पार्टी है वो कौन सी है? दैट इज़ एनसी। तो बिल किसने लाया है? बिल लाया है पीडीपी के एमएलए ने। तो शायद ही किसी अपोजिशन एमएलए को इतने बड़े जो चेंज है वो क्रेडिट लेने देगी रूलिंग गवर्नमेंट। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा है कि गवर्नमेंट के पास अपना रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है जेएनके को रिस्ट्रक्चर करने का। तो थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न मैं आपको बता दूं। थर्ड मोस्ट लाइकली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देखो, अगर आप बोल रहे हो कि 16 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो हज़ारों करोड़ रुपए है बजट चाहिए, नए डीसी ऑफिसर बनेंगे, सेक्रेटरीट्स बनेंगे, स्टाफ की सैलरी, इतना फंड इतनी जल्दी आपको पता है मैनेज नहीं हो पाएगा। और लेकिन अगर ये होगी पॉसिबिलिटी कि पास नहीं हो सकता। अगर ये बिल पास हो गया, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे, रिक्रूटमेंट पे। अगर ये बिल पूरा पास ना भी हो, ठीक है, तो भी इसने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट प्रेशर में आकर शायद 16 नहीं लेकिन 4-5 सबसे ज़रूरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी जो मांग है वो मान सकती है। एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट हमारे लिए क्या है, आपके लिए ये खुशखबरी है कि क्योंकि अगर 5 नए डिस्ट्रिक्ट भी बनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कैडर में जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, स्टेनो, केस जैसी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो दोस्तों, ये था जेएनके एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 का पूरा सच। ये बदलाव हमारे फ्यूचर को शेप करेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनने का सबसे ज़्यादा हकदार है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।